बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 साइंस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने तीसरे चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की हुई है और इसके हम पहले दो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 3 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी जो है वो जॉइंट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आपके लिए। इफ ए वेरीज जॉइंटली एज बी क्यूब्ड एंड सी। अब यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि बी क्यूब्ड लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ बी का क्यूब है। अगर वो लिखता ए वेरीज जॉइंटली एज बी एंड सी क्यूब तो फिर दोनों का क्यूब होता, लेकिन क्योंकि उसने क्या किया बी क्यूब्ड यानी बी का क्यूब ले लिया एंड सी, सो इसलिए सिर्फ बी का क्यूब है। साथ क्या चीज है, प्रोडक्ट है किसका, सी का। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6 दी हुई है। के की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन बी इज 2 एंड सी इज 14, और जाहिर हम साथ के की वैल्यू भी यूज करेंगे। सो द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू अस इज सिंस A varies directly and jointly to B cube and C. Proportionality is changed to equality. Proportionality को आप equality में change करेंगे तो जाहिर है constant of proportionality K लगाएंगे और उसके साथ साथ आपका B cube और C आएगा, and this is equation number 1. Now in order to calculate the value of K, हम K को क्या करेंगे, isolate, और इसके साथ जो b क्यूब c है वो मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके a के साथ डिवाइड होगा। सो a डिवाइडेड बाय b क्यूब c एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना है और उसके अंदर जो क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज गिवन है a की, b की और c की, ये तीनों वैल्यूज हमने यूज करनी है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पुटिंग a इज इक्वल टू 36, b इज इक्वल टू 4 and c is equal to 6 in equation 2. So what is equation number 2? Rewrite it ताकि आपसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो। So k is equal to a by b cube c. Now students, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। k is equal to the value of a is 36 and b cube, तो b cube mean 4 का cube multiply by the value of c which is 6. Now students, k is equal to 36 divided by 4 का क्यूब मीन 4 को 3 टाइम आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो 4 3 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 4s are 16 and 16 4s are 64। सो 4 का क्यूब आ गया 64 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन वी नो दैट कि 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 36, 6 टाइम हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो ऊपर आपके पास आ गया 6 न्यूमरेटर के अंदर और यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास 64 रह गया। अब हम फर्दर इसको मजीद डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर कॉमन फैक्टर 2 अवेलेबल है। सो 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 64 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 32। सो यहाँ पर आपके पास जो है क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होकर k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 बाय 32, और क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ a, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a पुटिंग द वैल्यू ऑफ k which is 3 by 32, value of b is 2 and value of c which is 14, and in which equation, in equation number 1. So rewrite equation number 1. Equation number 1 is a is equal to k b cube c. अब जो चीज हमने फाइंड करनी है वो पहले से इक्वेशन के अंदर आइसोलेटेड है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसको उसी तरह से लिखा जाएगा। k की वैल्यू आपके पास आ गई 3 बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय b का क्यूब आपके पास आ गया तो b आपके पास है 2, सो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू विच इज 14। सो a इज इक्वल टू 3
डिवाइडेड बाय 32 फिलहाल उसी तरीके से लिखा जाएगा। 2 का क्यूब मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 2s आर 4 एंड 4 2s आर 8, सो यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 14। नाउ एज वी नो 8 1 is 8 and 8 4s are 32, सो 8 और 32 कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू में आपके पास क्या क्या रह गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे हम पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिवीजन बाद में कर लेंगे, हालांकि 4 और 14 में भी 2 कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, लेकिन पहले हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 4। अब 42 को आप लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहाँ पर आपके पास जो है 2 और 2 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो आपके पास है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू भी है, वो आ गया आपके पास 21/2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन नंबर 5 इज डन फॉर यू। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। So we are now going to solve the next question, question number 7. Now students, question number 7 is if y varies as jointly as x square and z, and y is 6 when x is 4 and z is 9. Write y as a function of x and z and determine the value of y when x is -8 and z is 12. So students, हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो है कि y varies jointly and directly to x square and z. So this implies is y is equal to k x square and z, and this is equation number 1. और यही आपके पास इस चीज का आंसर है कि राइट y as a function of x and z. So इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x square and z है, यानी ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल x and z देयर अकर्स अ सर्टेन चेंज इन y. इसको कहते हैं हम कि y इज अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर एंड z, या y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z. सो पहली चीज, इस चीज का आंसर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में आ गया है। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू पहले, और फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है। ठीक है, एज पर रूटीन। सो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, k को लिखेंगे y ओवर x स्क्वायर एंड z, यानी k के साथ x स्क्वायर और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आकर क्या हो जाएंगे, y के साथ डिवाइड हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यूज पुट करनी है, जो 3 वैल्यूज आपको गिवन है। पुटिंग y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 and z is equal to 9 in equation number 2. So what is equation number 2? It is k is equal to y over x square z. So y की वैल्यू हमें पुट करनी है 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू आपके पास आ गई 9. सो k इज इक्वल टू 6 ओवर 4 का स्क्वायर सबको पता है 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 3s are 6 and 3 3s are 9, सो आपके पास रह गया 2 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर मजीद आप कैंसिलेशन कर सकते हैं कि 2 1 is 2 and 8 2s are 16। ठीक हो गया, सो k की वैल्यू आपके पास आ गई 1 ओवर 24, 1 ऊपर आ गया और 24 नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, 8 3s are। ठीक हो गया। सो नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग x इज इक्वल टू -8 एंड k इज इक्वल टू, जो हमने फाइंड किया, 1 ओवर 24 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हम रीराइट करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू k x स्क्वायर z। अब हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको उसी तरह से लिखेंगे, k की वैल्यू आ गई 1 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, तो x हमारे पास आ गया -8 का स्क्वायर, और z हमारे पास आ गया क्या, 12। सो y इज इक्वल टू 1 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 and multiply by 12. Now students, this 12 can be cancelled out by this 24, 2 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास रह गया y इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस इज वेरी सिंपल,
64 को आप जब 2 को डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये 32 टाइम इस पे डिवाइड होता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमने दो काम किए कि उसने कहा राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z। सो इक्वेशन 1 जो आपके पास है ये शो कर रही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, और फिर उसने कहा कि फाइंड द डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y, तो आपके पास वैल्यू ऑफ y भी आ गई 32। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 इज डन फॉर यू। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।